नमस्कार साथियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए सेकेंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए अध्याय भारतीय संविधान के उपबंधों पर आधारित निर्मित किए गए हैं। उसी की कड़ी में आज हम राजस्थान या मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार केंद्र में एक कार्यपालिका होती है, मंत्रिपरिषद होता है, वहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री और अन्य विभागों के मंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार हमारे राज्य में भी एक वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। संविधान द्वारा राज्यों में भी एक संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है और जो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार 163 के अनुसार राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करता है। अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के साथ कार्य करता है और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य की विधानसभा में किसी बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है अथवा कुछ ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक के आधार पर भी करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये हम जानते हैं कि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा बहुमत प्राप्त दल विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चे का कोई निश्चित नेता न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह बताया गया है कि राज्यपाल के साथ गवर्नर की सहायता और सलाह के लिए मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद होगी। विभागों का चयन, विभागों के मंत्रियों का चयन, मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों की एक सूची तैयार करता है और उस सूची के अनुरूप राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री ही करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर संबंधित आदेश जारी करता। मंत्रियों की योग्यता, मंत्रियों की योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी हम बात करते हैं
मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य अवश्य हों। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी गैर सदस्य को इस मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, किंतु ऐसे सदस्य के लिए यह आवश्यक है कि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य अवश्य बने। यदि वह व्यक्ति निश्चित अवधि के अंदर सदस्य का नहीं बनता है तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी भी सदन, विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ऐसा करने में असफल होने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रियों के विभागों का दायित्व। संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है, क्योंकि संविधान द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, किंतु व्यवहार में वह सदस्यों की योग्यताओं और राजनीतिक महत्व को दृष्टि में रखकर ही विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श अनुसार मंत्रियों की कार्य विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों के अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा लिपिक आदि स्थायी पदाधिकारी होते हैं। मंत्रियों को शपथ। प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथें लेनी होती है। पहली शपथ पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी शपथ गोपनीयता की। मंत्रियों को भी शपथ लेनी होती है। राज्य की मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों को 3 श्रेणियाँ होती हैं: कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उप मंत्री। वेतन और भत्ते। मंत्रिपरिषद को संविधान के अनुसार अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रियों को मासिक वेतन तथा भत्ते मिलते हैं, जो समय समय पर विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य के विधानमंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं। अतः भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में इस संबंध में स्थितियों में भेद है। मंत्री को वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते, निवास के लिए मुफ्त सुविधा व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह समय विधानसभा के कार्यकाल के साथ चलता है। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे तो मंत्रिपरिषद का अंत हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा अनुच्छेद 156 का उपयोग करके भी राज्य मंत्रिपरिषद का अंत किया जा सकता है।
मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्री परिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही है, व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री का कार्यकाल मुख्यमंत्री के विश्वास पर निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ ही डूबते हैं और तैरते हैं। यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे तो किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए गए जाते हैं, सभी मंत्रियों को उनका समर्थन होता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से वे इस निर्णय से सहमत हो या न हो। नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री के भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबंधित मंत्री ही उत्तरदायी है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श, सहायता के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद एक परामर्शदात्री संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका भी है। मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल ही सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेती है। मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में एक बार होती हैं। वैसे मुख्यमंत्री चाहे तब इसकी बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री। बैठक का कोई कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के 2 प्रमुख नियम हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतया सभी निर्णय एक मत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर किसी एक निर्णय को अपना लिया जाता है और यह निर्णय सभी मंत्रियों की संयुक्त निर्णय माना जाता है। यदि कोई मंत्री इसे स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो उसे त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इसी प्रकार आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।